हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर। सेमेस्टर है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कोड है 3003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। अब से पहले ऑलरेडी मैं आपके 11 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सेम थर्ड और कोड 3003 आपका वहां पे लिखा हुआ होगा, जहां से आप अच्छे से पहचान कर सकते हो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए भी और आपके पेपर के लिए भी। ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसको हम शॉर्ट में सीबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सीबीसी। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है सीबीसी की वो होती है जैसे सी बी सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, शॉर्ट में सीबीसी लिखा जाएगा आपका कहीं भी। ठीक है, वर्तमान में सीबीसी के जो अध्यक्ष हैं, सीबीसी के जो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो 18वें हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कौन से हैं, 18वें हैं। और क्या नाम है उनका? 18वें अध्यक्ष सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपका सन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। जैसे ये 4 साल में बदलते हैं। कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, तो ये जो 18वें जो बने थे ये 2021 में बने थे। ठीक है, 2021 में बने थे। अब ये 2025 में जाके चेंज होंगे। ठीक है, 24 या 25 के बीच में। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो थी हमारी बेसिक जानकारी, और इनका कार्य क्या होता है ये और आपको बता देते हैं। जो सीबीसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्य होता है जो केंद्र में यानी सेंट्रल होता है उसमें जो है कोई अगर भ्रष्टाचार करता है या कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसको दंडित करने का कार्य इसका होता है, उसे पकड़ने का कार्य इसका होता है। ठीक है, ये क्या करती है? भ्रष्टाचार को रोकती है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो थी एक बेसिक नॉलेज, दोबारा से देख लो। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सीबीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और सीबीसी के जो 18वें अध्यक्ष हैं वो हैं सुरेश एन पटेल। और इनका जो अध्यक्ष पद पे जो निर्वाचन हुआ है वो हुआ है 2021 में। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? भ्रष्टाचार को रोकना। आगे देखते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट को हमारे थर्ड सेमेस्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आप परचेज कर सकते हो, जैसे मुस्लिम लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स। इनको आप, इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप परचेज कर सकते हो 499 में। अगर किसी स्टूडेंट को एक चाहिए तो 199 का पेमेंट करके आप इन्हें परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के उद्देश्यों और कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। शॉर्ट में बोलते हैं इसे सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है, सारी जानकारी दी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, यहां से हमारा आंसर जो स्टार्ट होता है उसे देखेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए
एक प्रमुख संस्था है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो सीबीसी का जो कार्य है वो केंद्र में यानी सेंटर में भ्रष्टाचार को रोकना है। ठीक है। 11 फरवरी 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 1964 में। ठीक है। और ये जो भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थानम समिति 1962 से 1964 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। देखो, इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई ज्यादा बात नहीं है, ये मोटे से तौर पर जीके की तरह है। आप इसे जीके की तरह इनके पॉइंटों को याद कर लेना। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। अगर कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था है न ही संवैधानिक। अब बात आती है सांविधिक संस्था किसे कहते हैं, उसको थोड़ा बता देता हूं। ये थोड़ी नहीं है सांविधिक संस्था। इसके अंतर्गत तुम्हारे न्यायालय, न्यायाधीश, तुम्हारा कोर्ट, तुम्हारी पुलिस, इन सभी के क्या आते हैं? कार्य आते हैं। ठीक है। और जो सांविधिक संस्था होती है उसको केंद्र के द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनका वो अपनी शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल कर सकती है। जो केंद्र ने इनको शक्ति दी है उनका इस्तेमाल कर कर ये क्या करेगी? भ्रष्टाचार को रोकेगी। और इसमें जो कार्य करते हैं वे सब है न्यायालय, न्यायाधीश, कोर्ट, पुलिस। ठीक है। ये इनका क्या है? एक संगठन है, समूह होता है। ठीक है। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो एक सांविधिक संस्था है न ही संवैधानिक। इसने बोला है ये जो संस्था है सीबीसी, इसके आधे कार्य किसके द्वारा होते हैं? सांविधिक संस्था के द्वारा, और आधे किसके द्वारा है? संविधान के द्वारा। तो यहां पर कहा गया है ना तो ये सांविधिक संस्था है सीबीसी और ना ही ये संवैधानिक संस्था है पूर्ण तौर पे। इसके कार्य क्या है? डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है। तो इसलिए यहां पर बोला है न तो एक सांविधिक संस्था है न ही संवैधानिक। ना तो प्रॉपर संविधान के अनुसार चलती है और न ही प्रॉपर सांविधिक के अनुसार। एक दूसरे को काम बांटे गए हैं। लेकिन सभी की जड़ क्या है? सभी का स्रोत क्या है? संविधान है। वो तो एक मोटे तौर की बात है, आगे समझते हैं। लेकिन 11 सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है। पहले क्या बोला कि ना तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो सांविधिक है ना संवैधानिक है। लेकिन फिर 11 सितंबर 2003 में बोला गया कि हाँ ये एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि संविधान के द्वारा जो इसको अधिकार दिए गए हैं उसमें न्यायालय, न्यायाधीश, कोर्ट, पुलिस इसके द्वारा कार्य करके ये भ्रष्टाचार को कम करती है। और ये क्या है? एक सांविधिक संस्था है जो एक अच्छी संस्था है। ठीक है। उसको फिर क्या दिया? दर्जा दिया गया सांविधिक संस्था का। आयोग की संरचना। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहु सदस्य संस्था है, यानी इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। ठीक है। जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी अध्यक्ष होता है, और यहां पे लिख लेना वे दो या दो से कम, या तो दो होंगे, अध्यक्ष तो है ही है, अध्यक्ष से अलग दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष काट देना, आयुक्त होते हैं। ठीक है। एक तो अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष के अलावा दो व्यक्ति और होंगे, दो ना होंगे तो एक होगा। ठीक है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है, यानी राष्ट्रपति और अन्य दो व्यक्तियों की सिफारिश पर इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। सीबीसी के जो अध्यक्ष होते हैं और सीबीसी के जो अन्य कार्यकर्ता होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति और अन्य 3 के दो के द्वारा होती है। उन्हें देखते हैं। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री,
वे अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता, वे केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो समिति के जो प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, अन्य लोकसभा और गृह मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ना अच्छे से याद कर लेना भाई, ये पूछा जाता है आपका 10 नंबर में और 5 नंबर में कहीं से आ जाता है। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी और 20 में भी आ जाता है कभी। ज्यादातर चांस होते हैं 5 के और 10 के, यानी 70% आपके चांस हैं, 70% 5 या 10 के, और 30% चांस हैं आपके 20 नंबर में आने के। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होता है। या तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, या अगर इनकी 4 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत ही वर्ष की उम्र हो जाती है, चाहे इनका कार्यकाल फिर 1 वर्ष का हुआ हो, 2 का हुआ हो, 3 का हुआ हो, अगर इनकी उम्र 63 हो जाती है तो इनको क्या होता है, रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, इनको पद से हटा दिया जाता है। और यहाँ पे बोला है जो भी पहले हो, या तो 4 वर्ष पूरी हो गई हैं तो हटा दिया जाएगा। अगर 4 वर्ष के अंतर्गत ही अगर इनकी 65 वर्ष हो जाती है उम्र, तो इन्हें हटा दिया जाता है। जो मैंने 63 बोला है वो गलती से निकल गया है, क्या है, 65 वर्ष। ठीक है, देख लेना। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने कार्यकाल के पश्चात केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। जो सीबीसी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, अगर उन्होंने सीबीसी का पद ज्वाइन कर लिया है एक बार और वो रिटायर हो गए हैं वहां से, तो वो ना तो केंद्र में किसी पद पर बैठ सकते हैं, ना राज्य में किसी पद पर बैठ सकते हैं। ठीक है, आयोग का संगठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षण शाखा सीटीई तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों सीडीआईएस की एक शाखा होगी। मतलब अपने कार्यों को कराने के लिए एक सचिवालय होगा, एक शाखा होगी सीटीई और दूसरी शाखा होगी सीडीआईएस। ठीक है, आगे देखते हैं। सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, उप सचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षण संगठन सीबीपी की तकनीकी शाखा है, जिसमें मुख्य अभियंता, जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षण होता है, तथा सहायक अभियंता स्टाफ होते हैं। विभागीय जांचों के लिए आयुक्त, इसकी जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई मौलिक जांच पड़ताल करते हैं। जो लोक अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं। जो केंद्र में सरकारी पद पर बैठे होते हैं व्यक्ति, उनकी जांच पड़ताल करते हैं कि कोई कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। ठीक है, आयोग के कार्य, जो आयोग है उसके कार्य देखते हैं। नंबर 1 है केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके, आगे देखते हैं आयोग के जो कार्य हैं वो क्या देखेगी। एक तो केंद्र सरकार के, मतलब केंद्र सरकार का जो अध्यक्ष है वो निर्देश देगी कि आप उधर जाइए, इस प्रकार वहां पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, या सूचना देगी आप उस पर कार्रवाई कीजिए, या वहां जाकर जांच कीजिए क्या वहां पर सही या गलत हो रहा है, उसको देखिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो। यानी कि जो केंद्र का जो अध्यक्ष होता है वो इनको ऑर्डर देता है कि आप किसी स्थान पर जाइए जहां की वो बताता है, और वहां पे देखिए कोई भ्रष्टाचार या कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत होगा, निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जाके देखेंगे। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध
किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसी अपराध का आरोप हो। ठीक है। नंबर 1, भारत सरकार के ग्रुप ए कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। नंबर 2 है, देखो यहां पर एक्सप्लेन करने जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पे पदों को और संख्याओं को गिनाया गया है और बहुत ही सिंपल है, जैसे हम जीके और जीएस याद करते हैं उस तरह से हमें ये याद करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी। ठीक है। आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल सीबीआई यानी के कामकाज की देखरेख करना। ठीक है। दूसरा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस बल सीबीआई को निर्देश देना। पहले क्या है, देखरेख करना। भाई यहां पे देखो पॉइंट क्या है, देखरेख करना। दूसरा पॉइंट क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा क्या करना, निर्देश देना। तीसरा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध को विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना। तो तीनों में आपने देखा होगा, देखरेख करना, निर्देश देना और तुम्हारी समीक्षा करना। 3 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, देखो इनमें भी मैंने आपको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। आपको जो मेन पॉइंट है, देखरेख करना, निर्देश देना, समीक्षा करना। आगे है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। और जो लंबित प्रार्थना पत्र हैं उनकी क्या करना है, समीक्षा करना है। यहां से यहां मतलब ये जो 4-5 पॉइंट हैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसी किसी मामले में सलाह देना। देखो प्राधिकरणों को मैं आपको समझा देता हूं, प्राधिकरण क्या होते हैं। प्राधिकरणों का जो अर्थ है, इसको राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा एक शक्ति दी जाती है। क्या दी जाती है, शक्ति। किसको दी जाती है, प्राधिकरण का अर्थ समझते हैं, राज्य हो या केंद्र हो उसके द्वारा किसी को शक्ति दी जाती है। और किसे दी जाती है, कोई निकाय हो, कोई संस्था हो, कोई ग्रुप हो, उनको क्या है, पूर्ण जो शक्ति सौंप दी जाती है और उनसे कह दिया जाता है आपको संपूर्ण छूट है, आप अपने तरीके से कार्य को कीजिए और जिस कार्य के जिस उद्देश्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है उसे सिद्ध करके दिखाइए। तो जो प्राधिकरण है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सीबीसी पढ़ रहे हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को पूर्ण जो शक्ति प्रदान की गई है, आपको सभी शक्ति आपको दे दी गई है, आप में निहित है। आपका कार्य सिर्फ इतना है, कैसे भी करो, कहीं से करो, आपको भ्रष्टाचार करने वाले का पता लगाना है और उसे पकड़कर दंडित कराना है। ठीक है। तो प्राधिकरणों का अर्थ है शक्ति देना। तो सीबीसी को शक्तियां दी गई हैं। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना। ठीक है। और ये क्या है भाई, ये जो प्राधिकरणों में जो कार्य हो रहे हैं उसमें क्या देना है, सलाह देना। ठीक है, कि भाई किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, ये जो है प्राधिकरण क्या करेंगे, एक दूसरे मतलब हेल्प करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों वे प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना। ठीक है। अब बात आती है
जो केंद्र है अन्य किसी व्यक्तियों को, भाई देखो ये शक्ति तो इसे दे रखी है सीबीसी को। भाई हमारे देश में एक ही निकाय, संस्था या ग्रुप एक ही थोड़ी होगा, और भी होंगे, अन्य होंगे। तो इसको सीबीसी को क्या सौंपा गया है, कोई अन्य ग्रुप है, कोई अन्य संस्था है, कोई अन्य संगठन है, उस पर आपको क्या रखनी है, नजर भी रखनी है। उसके भ्रष्टाचार को भी ध्यान में रखना है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है। आपको तो प्राधिकार के अनुसार आपको तो शक्ति दे ही दी गई है। अन्य कोई संगठन होता है उसको भी शक्ति दे दी जाती है, ठीक है। सीबीआई है उसको भी शक्ति दी हुई है, सीबीसी है उसको भी शक्ति दी है, कोई अन्य है, भाई जिसको जो क्षेत्र दिया गया है उसमें उसको शक्तियां हैं, उसके इस्तेमाल से आप वो कार्य करो जिसके लिए आपको यहां पर नियुक्त किया गया है। प्राधिकार का मतलब होता है वो शक्तियां देना। और सीबीसी का कार्य क्या है, आप जितने भी संगठन हैं उन सब की जांच पड़ताल करो, उन सब पे नजर रखो, प्लस आपके ही ग्रुप में कोई भ्रष्टाचार ना करे। मतलब ये नहीं है कि हम सीबीसी संगठन है हमारा और हम ही भ्रष्टाचार करने लग जाए, नहीं, स्वयं अपनी भी देखभाल करो, आपके कोई अधिकारी या पदाधिकारी कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, उस पे सब पे क्या रखना है, नजर रखना है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना, ये सब इसके क्या है, कार्य हैं। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से बता देता हूं मैं आपको। ये जो सीबीसी है इसके जो 18वें अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल हैं, और जो 2021 में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।